होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम अपने सेशन को बढ़ाते हुए जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे बढ़ते हैं। पिछले दिन हम क्वेश्चन 6 तक जान चुके थे। क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 का 6 तक क्वेश्चन हम जान चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया एक समीकरण जिसमें मैट्रिक्स में दिया है पहले रो में a माइनस बी 2a प्लस सी और दूसरे रो में दिया है 2a माइनस बी 3c प्लस डी। ये मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है जिसमें दिया गया है पहले रो में -1 और 5 और दूसरे रो में दिया 0 और 30। तो पिछले ही वीडियो में हम आपको बताए थे कि जब भी हमारा सेम आर्डर का कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसके हमारे संगत अवयव जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो ये इसका संगत अवयव ये होगा, इसका संगत अवयव ये होगा और इसका संगत अवयव ये होगा, इसका संगत अवयव ये होगा। तो हम दोनों मैट्रिक्स यदि आपस में बराबर है तो तुलना करके हम संगत अवयव को बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, अब दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर तो हम दोनों अवयवों की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ a माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा -1, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। और 2a प्लस सी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ से 5, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। और 2a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा हमारा 3c प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हमारा 4 है। तो जैसे हम कक्षा 10 में रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करके उसमें x y z का मान निकालते थे, x y का मान निकालते थे, वैसे यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर तो इसमें क्या होगा, यदि हम पहले इक्वेशन को देख लें और लास्ट वाले इक्वेशन को देख लें, थर्ड वाले इक्वेशन को देखें, तो इनमें से हम सॉल्व करके a और b का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ माइनस और माइनस है, वैल्यू भी सेम है। तो हम पढ़े हैं पीछे कक्षा 10 में कि यदि कोई भी मान आपस में बराबर हो जाता है समीकरण में और चिन्ह भी बराबर होता है तो उस कंडीशन में हम उसे घटाते हैं। तो लिखेंगे क्या, हम क्या कर लेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। लिखेंगे अब समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो आइए हम समीकरण 3 में से 1 को घटाते हैं। तो समीकरण 3 हमारा है 2a माइनस बी बराबर 0 और समीकरण 1 है हमारा a माइनस के b इक्वल टू -1। माइनस में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये 2a में से a माइनस होगा a आएगा और ये माइनस प्लस माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा ये b से b। और यहाँ इक्वल टू ये 0 प्लस हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू यहाँ से हमको 1 मिल गई। अब a की वैल्यू मिल गई तो हम समीकरण 1 में रखकर b की वैल्यू निकाल सकते हैं और समीकरण 2 में रखकर c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप पहले लगाएंगे हम क्या, अब यहाँ से हम कर लेंगे क्या, अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखकर पहले हम b का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे जब a की वैल्यू हम 1, यहाँ माइनस b इक्वल टू के, यहाँ पर हमारा -1 है, ये हो जाएगा -1। अब यहाँ 1, ये -1 है, इधर भेज देंगे +1 हो जाएगा, ये -b है, उधर भेज देंगे +b हो जाएगा, यानी b इक्वल टू हो गया हमारा 2। तो a और b की वैल्यू उनको मिल गई। अब इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं
यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण नंबर 2 में ए का मान रखेंगे। अब पुनः ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में पुनः रख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए का मान हो गया 1 इक्वल टू, इसके बाद प्लस सी इक्वल टू के 5। तो सी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 2 1 कम 2 उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। सी की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 3। अब सी की वैल्यू हो गई तो हम सी का मान 4 में रखकर डी का मान निकाल सकते हैं। अब सी का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 में हम रखेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13। तो डी बराबर हो जाएगा 13, ये 3 3 का 9 इधर प्लस में होगा, उस तरफ भेज देंगे तो -9 हो जाएगा। तो डी बराबर आ जाएगा हमारा 13 में से 9 गया 4। तो यहाँ से हम पा सकते हैं अतः इन समीकरणों को सॉल्व करके ए की वैल्यू हमें 1 मिली, बी की वैल्यू हमें 2 मिली, सी की वैल्यू हमें 3 मिली और डी की वैल्यू हमें 4 मिली। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, यही मान हमें निकालना था। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आप इसके कॉन्सेप्ट को जान जाइए और ये समझ जाए कि संगत अवयव की तुलना करेंगे तब तुलना करने वाला समीकरण बनेगा। ये समीकरण सॉल्व करना आप कक्षा 10 में सीख चुके होंगे, तो वहाँ पर नहीं सीखे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से हम सॉल्व करे हैं। इसको आप अपने इसके जो भी जिस इंस्ट्रूमेंट से पढ़ रहे हैं उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और इसे एक बार खुद से लगाएंगे। इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करेंगे, फिर से हम प्रयास करेंगे इसे रिवाइज करने का। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आगे के जो क्वेश्चन है आप देखिए, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो इसके अनुसार जैसे कि 8वां क्वेश्चन बोला एक आव्यूह ए दिया गया है जिसमें एक वर्ग आव्यूह है और ऑप्शन में दिया है m इज लेस देन एंड m इज ग्रेटर देन एंड m इक्वल टू n और इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जब वर्ग आव्यूह होता है तो उसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो यहाँ m और n जो है वो रो और कॉलम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, m बराबर n, क्योंकि रो और कॉलम बराबर होते हैं तो वर्ग आव्यूह होता है। और ये 9th वाले में 9th वाले क्वेश्चन को देखिए आप सॉल्व करेंगे, जैसे पीछे वाला जो 7 नंबर जब सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके x y का मान निकालेंगे। इसमें बोला गया है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो समान होने का मतलब दोनों आव्यूह बराबर कर लेंगे, बराबर करके तुलना करके हम निकालेंगे तो देखेंगे y का मान तो सेम आएगा लेकिन x का मान डिफरेंट आएगा। तो जब संगत अवयव लेंगे तो उस कंडीशन में x की वैल्यू दोनों जगह सेम आनी चाहिए और y की वैल्यू भी दोनों जगह सेम आनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो हम कहेंगे ये समान अवयव नहीं है। तो इसमें हमारा अलग अलग x का मान है, y तो सेम आ जाएगा लेकिन x अलग अलग है, इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, ज्ञात करना संभव नहीं। आ जाए नेक्स्ट वाले में 10th नंबर में देखेंगे तो इसका ऑप्शन सही होगा 512। जैसे इसमें 0 और 1 दो अवयव दिए हुए हैं और 3 क्रॉस 3 40 का आव्यूह है, तो इसके कुल कितनी संख्याएं हो सकती है आव्यूहों की, कुल कितने तरीके से आव्यूह बना सकते हैं इसके। तो इसके कुल आंसर होंगे 512, क्योंकि 2 अवयव है, 2 के घाते हम कर लेंगे 3 क्रॉस 3 और सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा क्या 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 की वैल्यू होती है 512। तो ये इस तरीके से इसको लगाया जाएगा, इसका आंसर 512 होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये चैप्टर हमारा एक्सरसाइज हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और आपको यदि ये एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ साथ एक्सरसाइज वाइज वो पढ़ लें। एक तरफ से हम एक तरफ से हर एक क्वेश्चन बताते चलेंगे और आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट करके आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।